Assalamu alaikum. So today we are going to head over to chapter number 1. Basically, we have unit number 10, general properties of wave or general wave properties. So we have here content related to waves. So let's start. So first of all हमारे पास wave क्या होता है, एक पेज लेकर समझ लेते हैं. वेव हमारे पास बेसिकली आपने अपनी डेली लाइफ एग्जांपल्स में देखी होंगी. वेव इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर. यहाँ ज़रा मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ. वेव, लेट मी राइट. वेव is nothing but flowing of energy without transferring of. हमारे पास जो वेव है वो वेव एक ऐसी एनर्जी है, मतलब उसमें वेव जो है उसमें एनर्जी तो ट्रांसफर तो हो जाती है, लेकिन मैटर अपनी उसी पोजीशन पे रहता है जहाँ वो है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है. एक कॉमन सी एग्जांपल है कि यहाँ जैसे बहुत ज़्यादा लाइन रश लगा हुआ है. जैसे आप कोई भी स्टोरी शॉप है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, ठीक है. अब पीछे से कोई इस बंदे को धक्का लगाता है, तो ये जो आगे जाके इस बंदे को धक्का लगाएगा, आगे जाके ये इस बंदे को धक्का लगाएगा. तो ये जो इंसान खड़े हुए हैं सारे भीड़ में, ये जो धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, तो इनकी एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है. ये इसको अपनी एनर्जी दे रहा है, फिर ये आगे जाके इसको अपनी दे रहा है, फिर ये आगे जाके इसको. लेकिन ये अपनी ही पोजीशन में खड़े हुए हैं सब, ये नहीं कि ये सारे इधर जाके पहुंच जाएंगी, नहीं. यहाँ इसकी एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है. तो वेव भी बेसिकली हमारे पास वही है. कुछ को मीडियम रिक्वायर्ड होता है, कुछ को नहीं. जैसे कि ये इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर की, ये बेसिकली वेव नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो वेव है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है थ्रू मीडियम. एंड नाउ अब मैंने आपको वेव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो हम बुक पे ही चलते हैं कि क्या बुक क्या कहती है. सो ये छोटा सा पैराग्राफ है कि इसमें दिया गया है कि यहाँ यह छोटा सा पैराग्राफ है कि यहाँ दिया हुआ है कि लाइट वेव कैसी होती हैं, और ये सारा पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन, ये आप भी पढ़ सकते हैं. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. सो a method transfer energy from one point to another point without transferring of matter. यही मैंने आपको बताया था पीछे कि एक वेव जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन मैटर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहता है, मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं होता आगे की तरफ. जिससे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास जैसे कि हम यहाँ छोटी सी डायग्राम बनाते हैं. जैसे कि वाटर है, आपने अक्सर देखा होगा, हम थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं वाटर, या गिलास है अच्छी सी साथ. तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बॉल पड़ी हुई है, एक बॉल. सो ये इसकी जो वेव्स हैं ये आगे जाती जाएंगी, और वेव के जैसे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो बॉल है वो जो पानी के किनारे पहुंच जाएगी, मतलब यहाँ पहुंच जाएगी. तो इसका मतलब क्या है कि यह कॉन्स्टेंटली हमारे पास आगे जा रही है इसकी वेव्स. ये जो पानी है ये पूरा उठ के यहाँ नहीं आ रहा, बल्कि इसकी जो वेव्स है वो ट्रैवल कर रही है, और ये जो बॉल है इसको आगे की तरफ धकेल रही है. तो ये एक जनरल एग्जाम्पल है मेरे पास, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए. सो आगे पढ़ते हैं. Formation of wave. Disturbance of medium causes formation of wave. Like we can produce wave by using a rope.
Slinky spring and water weave in ripple tide and let us discuss in detail. ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल मतलब है हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो कि हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन है हमारे पास weave motion by using a rope. अच्छा, हमारे पास कुछ इस तरह का ये है हमारे पास जो कि फिगर 10.1 में दिया हुआ है. We can produce wave by attaching one end to the wall and continuously moving the other end down as shown in figure 10.1. This up and down movement produce oscillation or vibration. We can observe that generated ropes weaves travel towards the wall, whereas the rope itself move only up and down. The rope is the medium through which the weave generate or propagate. जैसे कि हमें इधर दी हुई एग्जाम्पल जैसे कि 10.1 में यहाँ हमारे पास अच्छा एक ये टर्म है हमारे पास यहाँ हम देख लेते हैं वाइब्रेशन. व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन और ऑसिलेशन. ये दोनों जर्नल एक ही टर्म है और ये बेसिकली इसकी मीनिंग क्या है? वाइब्रेशन और ऑसिलेशन. जैसे आपने अक्सर किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हुए देखा होगा. जैसे हम एक कॉमन सी एग्जांपल ले लेते हैं. जब आप लोगों की कांपे टांग रही होती हैं तो आपकी जो आप वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो आप ऐसे से कर रहे होते हैं इधर इधर फिर इधर उधर फिर इधर. जैसे ये एक बंदा है ये खड़ा हुआ कांप रहा है तो ये इधर कॉन्स्टेंटली इसका बॉडी जो है इधर इधर टू एंड फ्रो मोशन करेगी. सो बेसिकली वाइब्रेशन यही होती है टू एंड फ्रो मोशन. मतलब हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन होता है. इधर टू एंड फ्रो मोशन होता है ऐसे 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 करके मोशन होता है. और वाइब्रेशन और ऑसिलेशन एक ही बात है. एंड वाइब्रेशन हमारे पास जैसे अगर ये एक हमारे पास है पेंडुलम है. ये अगर थोड़ा थोड़ा इसकी मतलब हमारे पास इसकी लेंथ कम है तो ये जो मूव रोटेट करेगा ये कम करेगा. यहाँ करेगा फिर यहाँ करेगा और ये जो डिस्टेंस है वो बहुत डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम करेगा कवर. सो इसको भी हम टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं. लेकिन अगर इस पेंडुलम की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो ये पूरा इधर जाएगा. फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से ये क्या करे ऐसे एंगुलर मोशन भी कर ले. फिर ये ऐसे करके फिर ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये वाइब्रेशन नहीं है. वाइब्रेशन हमारे पास इसी मतलब अपनी पोजीशन पे से टू एंड फ्रो मोशन करना. सो हमने टू एंड फ्रो मोशन पढ़ लिया. अब यहाँ क्या पढ़ लेते हैं कि यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे. अच्छा हमने जनरल टर्म तो समझ ली. वी कैन ऑब्जर्व द जनरेटेड रो वेव ट्रेवल टुवर्ड द वॉल वेयर रो से. अच्छा अब हम ये सारा एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं इसको क्लियर करके. अच्छा यहाँ पास एक बंदा खड़ा हुआ है. इसके पास एक वॉल है इधर और इसके पास एक अच्छी सी रोब है. नहीं हम ऐसे ही बना देते हैं रोब को ताकि आपको अच्छा समझ आए. इसके पास एक रोब है और ये यहाँ अटैच है. सो जब ये बंदा इस रोप को अप एंड डाउन मूव करेगा लाइक दिस. जैसे हम अक्सर एक रोप को इसे अप एंड डाउन मूव करते हैं तो ये भी बंदा कुछ इसी तरह करेगा. तो यहाँ क्या होगा कि ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी. फिर यहाँ जाके फिर हमारे पास यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी फिर इधर क्रिएट होगी. सो ये बेसिकली क्या कर रही है ये हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. अब देखें ना इसकी जो रस्सी है ये तो इसी पॉइंट में ये तो यहाँ नहीं आ रही. रस्सी ये नहीं है कि यहाँ आ गई ये चलते फिरते. ये रस्सी नहीं आ रही
ये रस्सी में जो इसने एनर्जी डाली थी वो इस वॉल की तरफ ट्रेवल करी है, जिसे इसने अप एंड डाउन इसको मूव किया था। तो ये पहले इधर इसका डिस्टर्बेंस आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहाँ आ गया जो एनर्जी है। सो हमारे पास भी बेसिकली हमारे पास एनर्जी और डिस्टर्बेंस और मोमेंटम ट्रांसफर होता है, मीडियम ट्रांसफर नहीं होता। सो हम फिर आगे से आगे, हाँ अब हमने यूजिंग वो स्लिंकी स्प्रिंग का पढ़ लेते हैं। स्लिंकी स्प्रिंग इज पी compressed helical और coil spring and shown in figure 10.2। तो हम फिगर 10.2 को नहीं पढ़ते, हम यहाँ कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जो स्प्रिंग होता है वो कुछ इस तरह होता है। आपने अगर बॉल पेन को कभी आपसे टूटा हो, उसके अंदर से ऐसा ही कुछ स्प्रिंग निकलता है जो कि अगर आप उसको खींचे तो वो स्ट्रेच होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि वो हम अगर उसको उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता। हम बेसिकली आपके पास एक टॉय आता है वो रंग बिरंगी सा, तो वो कुछ इस तरह ही होता है, वो बिल्कुल ऐसे 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 होता है। उसको बच्चे ऐसे खींचते हैं, पता नहीं खेलते हैं तो मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा होता है हेलिकल स्ट्रक्चर, और यहाँ भी बना हुआ है तो हम इसको नहीं देख रहे फिलहाल। यहाँ रीडिंग करता है, वी कैन परफॉर्म several experiment with slinky in a laboratory to understand the phenomena of different type of weaves. Attach one end a spring with a wall. Now moving a free end of slinky horizontally left and right continuously on a table, we see the coils being moving left and right where हम travel to the other end. अच्छा, हम खुद ही अपनी डायग्राम बना लेते हैं, हम इसको देख ही नहीं रहे। हमने यहाँ दोबारा से वही बंदा लिया क्योंकि ये हमारा पेड करेक्टर है, आई मीन मेन करेक्टर। अच्छा सा पुष्पा है ये, इसके बारे बना लेते हैं लंबे। इसके पास है एक, हम अच्छे से प्यारे से ढंग से बनाते हैं। इसके पास ये कॉइल हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये इसका जो एक फ्री एंड है वॉल से जाके अटैच है। पहले मैंने ब्लैक कलर की वॉल बनाई थी, पता नहीं अब ऑरेंज। अब ये क्या करेगा बंदा, इसको अप एंड डाउन मूव करेगा तो क्या होगा फिर, पहले यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, क्रिएट हो गई, फिर यहाँ से जाके फिर यहाँ क्रिएट होगी, फिर यहाँ क्रिएट होगी, फिर यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि ये देखो, यहाँ मैंने इतनी मेहनत की फालतू में। ये पहले यहाँ इसका जो डायरेक्शन थी वो वॉल की तरफ थी। इसने पहले स्ट्रेस दिया, ये किसी का हाथ है। इसने पहले डिस्टर्बेंस क्रिएट की, एनर्जी यहाँ आई, फिर आगे की तरफ मूव करने लगी तो ये आगे की तरफ मूव करी, फिर ये पूरी आगे की तरफ मूव करी और फिर यहाँ ऐसे बन के यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो गई और फिर आगे खत्म हो गई क्योंकि आगे वॉल थी। बंदा अगर आगे भी इस लिंक की स्प्रिंग होता तो आगे के भी एनर्जी मतलब ट्रांसफर करती। वी हैव रीड दिस वन पेज। अब हम क्या पढ़ते हैं, now moving a free hand and attached was spring continuously back and forth as horizontally shown in figure 10.4. You can observe the individual coil moving forward and backward where the coil are compressed are seen traveling from fixed end to other end. In both of the above experiment, the slinky spring is said to be medium through which a wave travel or propagate. हमारे पास ये स्लिंकी स्प्रिंग है, ये बंदा किसी ने पकड़ा है ऐसे, बल्कि हम इसके लिए एक स्लाइड ले लेते हैं। ये एक बंदे ने एक स्प्रिंग पकड़ा हुआ है और ये एक दूसरे बंदे ने पकड़ा हुआ है। बहुत गंदा हाल बनाया है लेकिन आप गुजारा करें। ये जो बंदा है ये आगे की तरफ फोर्स करता है, जैसे आगे की तरफ आ रहा है तो ये क्या होगा, पहले यहाँ बहुत कंप्रेस होगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर से होते हुए यहाँ एनर्जी आएगी और यहाँ इतना कंप्रेस होगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी पहुँच जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास
अच्छा, हमने पहले क्या एक्सपेरिमेंट देखा था स्लिंकी स्प्रिंग का कि वो ऐसे से जा रही थी। हमने उसको अप एंड डाउन मूव किया था तो वो ऐसे मतलब ये वाला नहीं, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। लेकिन ये जो है वो हमने पीछे ऐसे इसको आगे पीछे किया है। सो ये कैसे जा रही है, पहले यहाँ इसकी एनर्जी आई, फिर यहाँ, फिर यहाँ। लेकिन इसकी यहाँ हमने ऊपर नीचे मूव किया था तो पहले इसकी एनर्जी यहाँ आई थी, फिर यहाँ, फिर यहाँ वॉल आई थी। सो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। अब हम ज़रा वाटर, यहाँ वाटर वीव एंड रिपल टैंक। A ripple tank is a shallow glass tank of water used to demonstrate the basic properties of wave. जो रिपल टैंक है हमारे पास वो बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम वेव्स की जर्नल प्रॉपर्टीज को डेमोस्ट्रेट करते हैं। डेमोस्ट्रेट का मतलब हम एक्सपेरिमेंट से उसको जाते हैं। एक तो एक्सप्लेनेशन होती है कि हमने देखा कि हाँ वो चिड़िया जा रही है और वो चिड़िया ऐसे जा रही थी वैसे जा रही थी। सो या ये एक्सप्लेनेशन हो गई, या और भी अच्छी अगर हम एग्जांपल दें तो एक बॉल है वो आ रही है, जैसे वो किसी ने किक की है, उसको फेंका है तो हम उसको देख रहे हैं और हमने किसी और को एक्सप्लेन किया कि वो बॉल हमारे आ रही थी हमारी तरफ, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई। लेकिन वही बॉल मैंने उठा के फेंकी और फिर बताया किसी बंदे को, फिर ये एक्सपेरिमेंट के साथ डेमोस्ट्रेशन हो गई। सो डेमोस्ट्रेट हमारे बेसिकली वो मीनिंग होती है जिससे हम एक्सपेरिमेंट के साथ बताएं, एक्सप्लेन करें। सो हम ज़्यादा ऑफ द टॉपिक तो नहीं चले गए, आई गेस चले गए। सो इसको छोड़ो फिलहाल। It is a particular type of wave tank. The ripple tank is usually illuminated from above so that the light shines through the water to visualize the wave is being produced. So it is type of a wave tank. Like we have a basket, or like more likely like a tank, like this one. This is not looking like a tank, so let it be. The ripple tank is usually illuminated from the above, like the light is placed above the tank, water wave tank. Like मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी, so no worries. So that the light shines through the water to visualize the wave is being. So the ऊपर से बल्ब लगा हुआ होता है जिससे वाटर वेव जो होती हैं वो हमें दिख रही होती है कि वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं। So in laboratory, we can produce water wave with the ripple tank. In ripple tank, a small vibrator move up and down to water surface. हम लेबोरेटरी में वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर की। रिपल टैंक में स्मॉल वाइब्रेटर लगा होता है जो कि ऊपर नीचे ऐसे करके मूव कर रहा होता है ताकि वाटर वेव प्रोड्यूस कर सके। रिजल्टिंग वाटर वेव पार्टिकल एट द सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद अ डिपर being made to move up and down। जो डिपर के साथ कॉन्टैक्ट में है वाटर मॉलिक्यूल वो भी अप एंड डाउन मोशन करने लगते हैं। So this up and down movements would spread to the parts। जैसे कि मैंने आपको बताया एनर्जी जो होती है वो मीडियम तो मूव करता नहीं है, एनर्जी मूव करती है। सो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अप एंड डाउन, सो वो अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को देंगे और फिर वो दूसरा मॉलिक्यूल जैसे उसको देगा। लाइक ये मॉलिक्यूल है वाटर के, कुछ ज़्यादा ही ख़राब बंद है ये। जैसे ना वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और इनके अंदर है भर भर के एनर्जी, तो क्या करेंगे ये इसको एनर्जी देगा और ये इसको एनर्जी देगा। सो आप क्या देख रहे हैं कि मीडियम तो मूव नहीं हो रहा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल तो मूव नहीं हो रहे, लेकिन ये जो येलो वाली एनर्जी ये मूव हो रही है। बेसिकली एनर्जी येलो नहीं हो रही, वो मैंने बस आपको होती मैंने आपको सिर्फ बताया है। सो हाँ, ये टैंक इन द फॉर्मर रिपल हेयर द वाटर मीडियम तो। अच्छा हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम ज़रा, जैसे हम इसी को देख के बनाते हैं। अच्छा सा बनाएंगे बिल्कुल खूबसूरत सा। सो मेरी ड्राइंग भी अच्छी है। सो ये हमारे पास है वेव टैंक। स्केल नहीं है मेरे पास वरना अच्छा बनाती। और अंदर है हमारे पास वाटर। ये वाटर आ गया हमारे पास और नीचे स्टैंड लगे हुए हैं एज यूजुअल उसको खड़ा करने के लिए।
और हमारे पास यहाँ एक वाइब्रेटर लगा हुआ है इधर ऐसे करके, जिससे ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ये ऊपर एक लैंप लगा हुआ है जिससे किरणें रोशनी आ रही है नीचे। अब हमने बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा बना लिया। इसको जरा रिमूव करते हैं फालतू चीज़ों को। है ये भी रिमूव हो गया। अच्छा, ये हमारे पास है वाटर सरफेस। वाटर सरफेस है हमारे पास। और नीचे, अच्छा, ये वेव पैटर्न ऑन द स्क्रीन। नीचे एक हमारे पास स्क्रीन भी लगी हुई होती है, जगह नहीं है बनाने की, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं। ये नीचे एक स्क्रीन लगी हुई होती है। ये शैलो वाटर, शैलो एक डेंसर, मतलब डेंसर मीडियम होता है एक, मतलब डीप मीडियम, एक डीप वाटर होता है और एक शैलो वाटर। डीप वाटर में बहुत ज़्यादा डीप होता है वाटर, और शैलो वाटर में जैसे ये प्लेट है ये इतनी होगी। ये प्लेट जो है हमारे पास ये इतनी होगी, उसमें वाटर बहुत कम होगा, मतलब शैलो वाटर होगा। लेकिन जो डीप वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा गहराई में होगा। तो ये हमारे पास शैलो वाटर है। ये हमारे पास इलास्टिक बैंड्स हैं। ये हमारे पास है वाइब्रेटर, ये लैम्प। अब बेसिकली इसमें क्या फिनोमेना हो रहा है कि नीचे से आके लाइट इम्पैक्ट कर रही है इसके। ये वाइब्रेटर ऊपर, ये यहाँ इधर से बना, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ वेव्स बन रही है। इसने यहाँ वेव्स बनाई, फिर इसने आगे एनर्जी ट्रांसफर की, इसने आगे और ऐसे बनी। और नीचे एक स्क्रीन लगी होती है जिससे ये लाइट नीचे इम्पैक्ट करेगी, और यहाँ स्क्रीन पे ऐसे वेव शो होंगी। मतलब हमें यहाँ शो नहीं होंगी, मैं तो आपको बता दी है कि ये यहाँ ऐसे वेव शो होंगी, लेकिन यहाँ बेसिकली वेव नहीं शो होंगी हमें, बिल्कुल मतलब इतनी शो नहीं होंगी। लेकिन नीचे पैटर्न अच्छे से हमें बना हुआ दिखेगा, मतलब ऐसे करके अच्छा सा पैटर्न नीचे स्क्रीन लगी हुई होती है। सो ये सिंपल सा फिनोमेना है। लाइक मैं दोबारा समझाती हूँ आपको। नीचे एक स्क्रीन लगी हुई होती है जिसमें ये इसका वेव का पैटर्न शो होता है। हम लाइट इस पर लगाते हैं तो ये पतला शैलो ग्लास वाला होता है, तो इसकी जो वेव का पैटर्न है वो नीचे शो हो जाता है। ये वाइब्रेटर है जो नीचे ऊपर ऐसे ऐसे करके मूव होता है, और जब ये मूव करेगा तो ये मीडियम, ये वाटर है ना मीडियम, तो इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की वजह से एनर्जी इससे ट्रांसफर होगी। ये एक मॉलिक्यूल है, फिर इस पे इधर 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 ऐसे बनेगा। हमने ये भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब टाइप ऑफ वेव्स, the direction in which the displacement take place within the wave motion affect the properties of wave. This wave type can be illustrated using a slinky long flexible steel coil or spring which rest on motion table. During use, wave energy can transfer. For example, a wire is slinky. For illustration, each of the coil run can represent the particle medium to which वेव इज ट्रैवलिंग। अब इसमें बेसिकली कहा गया है कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और जो द डायरेक्शन विद इसमें, अच्छा, जो डायरेक्शन है, वेव की, वो जिस डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेस करती है उससे हमारे पास वेव्स की प्रॉपर्टी को अफेक्ट होता है। लाइक अगर इस तरफ जाएगी वेव, इस तरफ जाएगी, या ऐसे जाएगी, या ऐसे जाएगी, ऐसे कॉम्प्रेस और रिफ्रैक्शन के, तो उसमें आगे पढ़ेंगे हम, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जैसे यहाँ हम बता देते हैं आपको कंप्रेशन रिफ्रैक्शन कुछ छोटा सा। यहाँ अभी कोई मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुई, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है, मैं इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हूँ भाई, मेरा दिल चाह रहा है। तो फिर मैंने यहाँ एक ये हाथ है, इसको हाथ है ये, अच्छा था यार। इसमें हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हूँ, और जैसे ही मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, यहाँ कैसे हो जाएगा, पहले यहाँ ये एक साथ मिलेंगे, फिर आगे आगे आगे, मतलब इस पोर्शन में एनर्जी है, फिर थोड़ी और जाके मैं इसको एनर्जी जब ट्रांसफर की तो यहाँ आ जाएगी एनर्जी, फिर यहाँ। तो इसी पॉइंट को, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन।
मतलब ये एक दूसरे के साथ कंप्रेस है। और इस को कहता है रिफ्रैक्शन, मतलब ये एक दूसरे से बहुत दूर है, मतलब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये कंप्रेस है एक दूसरे के साथ, या एनर्जी कम है, मतलब ये एनर्जी आई नहीं, अभी ये आएगी आगे तो ये इस तरह हो जाएगी कुछ। तो अभी यहाँ कंप्रेशन है, अभी यहाँ कंप्रेशन है, फिर थोड़ा और आगे जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ कंप्रेशन, यहाँ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन। सो ये छोटा सा कंसेप्ट था, अभी हम इसको मिटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसलिए बता रही। सो ट्रांसवर्स वेव्स, अब यह हमारे पास यहाँ हमें दिया हुआ है 10.5। A slinky illustrate that transfer wave in figure 10 पर move the free end of the slinky। 10.5 में तो हमें रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है स्लिंकी। ये वाला एक्सपेरिमेंट है, आप कंफ्यूज ना होना कि ये वाला जो इन्होंने दिया हुआ है मिसप्रिंटिंग हुई होगी। Repeatedly this up and down movement of the coil produce oscillation। Have you noticed that when the coil move up and down the direction of wave motion is perpendicular to the direction of the oscillation, we call this type of wave a transfer wave in 10.7। In the light of above experiment, transfer wave can be defined as transfer waves are the waves that travel in direction perpendicular to the direction of wave motion। Transfer waves motion can also be observed on the surface of water in a pond or ripple tank। Vibration in a guitar string or another essential type of transfer wave in electromagnetic wave, light wave, microwave, radio wave। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ, बहुत पढ़ लिया। जैसे कि मेरा हाथ है, अभी बहुत प्यारा सा हाथ बनाऊंगी मैं, इसका थंब थोड़ा सा खराब बन गया, ये मेरा हाथ है। अब मैंने ये रोप पकड़ी हुई है, अभी तो इसमें मोशन मैंने लाई नहीं तो आया कैसे ना। ये मैंने रॉप पकड़ी हुई है और ये मैंने इसको दीवार से लगाया हुआ। जब मैं इसको मोशन दूंगी तो फिर ये ऐसे 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 करके एनर्जी को लेके जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन मैं इसको अप एंड डाउन मूव कर रही हूँ अपने हाथ को, कभी मैं ऐसे कर रही हूँ, फिर यहाँ आ रहा है मेरा हाथ, ऐसे अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। और ये जो है वेव, ये ऐसे मूव कर रही है, मतलब ये एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। लेकिन आपने कुछ नोटिस किया कि मेरा हाथ ऊपर नीचे मूव कर रहा है, लेकिन जो वेव की एनर्जी है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। लाइक मेरा हैंड है, वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है और उसने ऐसे से वेव प्रोड्यूस की। लेकिन जो वेव की डायरेक्शन है वो तो परपेंडिकुलर है, वेव की डायरेक्शन आगे की तरफ है और मेरा हाथ ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो बेसिकली यही हमारे पास है, क्या कहते हैं, ट्रांसफर वेव्स। और एक और एग्जांपल है रिपल टैंक। रिपल टैंक में आपने देखा था ऐसे वाइब्रेटर लगा हुआ था, और नीचे ऐसे था शैलो वेव टैंक। सो हमारे पास यह वाटर था। सो क्या हो रहा था, ये जो वाइब्रेटर था ये ऊपर नीचे मूव कर रहा था। आप इसको यूट्यूब पे जाके जरूर देखिएगा कि इसका एक्सपेरिमेंट, मैं तो अपनी कोशिश करी पूरी कि आपको बता सकूं, लेकिन वे आप ना यूट्यूब पे जाके इसका एक्सपेरिमेंट देखिएगा कि ये सर्च करके रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। सो ये ऊपर नीचे वाइब्रेटर मूव कर रहा है, लेकिन इसकी जो वेव्स हैं वो ऐसे ऐसे कुछ बन रही है, वो ऐसे गई, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसकी वेव्स कुछ इस तरह बन रही है। तो ये हमने क्या देखा, वाइब्रेटर ए से मूव कर रहा है, लेकिन इसकी जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है वेव्स की, वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रही है। मैटर तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन एनर्जी हो रही है, लेकिन एनर्जी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हम इसको मिटा लेते हैं बहुत। और जैसे हम आपने देखा होगा गिटार को कि यहाँ है ना वाइब्रेशन गिटार स्ट्रिंग, गिटार की स्ट्रिंग कुछ ऐसी होती है, बहुत बहुत मोटी बना दी है मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। सो बंदा इसको ऐसे करता है तो उसकी डायरेक्शन जो होती है, वाइब्रेशन जो होती है, ऑसिलेशन जो होती है, वो ऊपर नीचे हो रही होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन इसकी जो वेव्स बन रही होती है वो कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब एनर्जी इस डायरेक्शन में होती है। सो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, कोई इसे नहीं समझाता। अच्छा, अब हमारे पास आ गया एप्टीट्यूड।
Amplitude is a maximum displacement moved by a point on a vibrating body from rest or mean position. जो amplitude है, like हमारे पास ऐसे waves हैं, so waves को आपने कुछ नोटिस किया कि जो waves हैं उनका एक मैक्सिमम पॉइंट है और एक मिनिमम पॉइंट है। लाइक आप देखें, थोड़ा गौर करें, अगर आपने सही गेस किया तो कॉन्ग्रेट्स, लेकिन नहीं किया तो कोई बात नहीं। ये जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये इसके ऊपर का, ये इसके नीचे का, ऊपर नीचे, ये इसका एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव बाय पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मीन पोजीशन। जैसे मैंने इसका ये कोई रोप है, मैंने इसको बहुत जोर से इसको मतलब किया और ये कुछ इस तरह भी मतलब बनाने लगी, इस तरह। तो इसमें भी क्या है, इसमें ये एप्टीट्यूड है, ये मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम ये इसका है, ये इसका मैक्सिमम है, ये इसका मैक्सिमम है। कस ये इसका वाइब्रेटिंग बॉडी, ये वाइब्रेटिंग बॉडी है ना, वाइब्रेटिंग बॉडी को कह लो, क्योंकि मैंने इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस की है। सो ये इसका एप्टीट्यूड है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये इसका वेव का सबसे ऊपर वाला पॉइंट, सबसे ऊपर वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसे डिस्प्लेसमेंट ने कितना सफर तय किया है, और कितना सफर तय किया यहाँ तक, तो इसका मैक्स एप्टीट्यूड होगा। ये एप्टीट्यूड है, ये है, ये भी एप्टीट्यूड है। सो अच्छा, in the height of crust and trough, measure from rest position is shown in 10.8 SI unit is meter। 10.8 ग्राम का है हमारे पास डायग्राम, ये वाला। लाइक इसमें हमारे पास कहा जा रहा है कि हम अच्छी सी बनाते हैं, हम बहुत खिचमिच कर दी है मैंने। ये हमारे पास वेव है, ओके। सो इसमें ये हमारे पास है मीन पॉइंट, मतलब या इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं। मीन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारे पास मीन पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि ये इसकी रेस्ट पोजीशन है। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव किया तो ये ऊपर ही गया, फिर इसका ट्रफ बना क्रस्ट। अच्छा, ये जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है, और लाइक ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये है तो इसका एप्टीट्यूड है, लेकिन ऊपर वाला हमारे पास क्रस्ट कहलाएगा, नीचे वाला ट्रफ। हमारे पास ये बेसिकली नेम्स है, ये लाइक ये वाला, ये इसका, अगर आप इसको जरा उल्टा करके देखें तो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ऊपर वाला हमारे पास क्रस्ट कहलाएगा, नीचे वाला ट्रफ कहलाएगा। और एप्टीट्यूड वो होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया, इसका ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसका ये। लेकिन जो ऊपर की वेव और नीचे की वेव हमारे पास होती है, वो उसको हम कहते हैं ऊपर वाले को क्रस्ट, नीचे वाले को ट्रफ। और हाइट ऑफ क्रस्ट जो होती है वो मेजर की जाती है इक्विलिब्रियम पॉइंट से। ये जो हाइट कितनी है क्रस्ट की, अगर हम मेजर करना चाहेंगे ट्रफ की कितनी हाइट है, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से मेजर होती है। क्रस्ट इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस or wave where the space of medium is at maximum or the positive upper part of wave is called crust। like ये हमारे पास वेव है, उसका पॉजिटिव पार्ट ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ, पॉजिटिव पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। मतलब ऊपर वाला जो पॉइंट होगा, जैसे एक बंदा है और नीचे एक बंदा है, नीचे जमीन के नीचे एक बंदा रहता है, बंदा जमीन के ऊपर, तो दोनों को तो खाना इक्वल ही मिलेगा। मतलब हम इसको खाना दे रहे हैं तो ऊपर वाले को भी उतना ही खाना देंगे, नीचे वाले को भी देंगे, लेकिन उनकी पोजीशन क्या है, वो डिफरेंट है। वो बंदा भी सेम है, नीचे वाले बंदा सेम है, खाना भी सेम मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाला पॉजिटिव में जाएगा क्योंकि वो ऊपर है, नीचे वाला नेगेटिव में क्योंकि वो बहुत ही डेप्थ में है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा सेम केस है कि ये ट्रफ हमारे पास नीचे हो गई और क्रस्ट
पॉइंट सरफेस वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम इज मैक्सिमम। मैक्सिमम से मुराद नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव थ्रस्ट। अब हम पढ़ लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। The slinky illustrate the longitudinal wave in the figure 10.8. Move the free end of slinky forward and backward. Push and pull to expand the compress and slinky repeatedly. This forward and backward movement of the coil produce oscillation. Have you noticed that the wave coil move forward and backward? The direction of wave move is parallel to the direction of oscillation. We call this type of wave a longitudinal wave. हमारे पास एक 10.8 में हमारे पास फिगर दी हुई है जिसमें हमारे पास मैंने आपको बताई भी थी एग्जाम्पल। सो इसकी जो हमारे पास मूवमेंट है वो ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेशन क्रिएट करती है। और आपने जैसे इसमें देखा है ये मैंने यहाँ से फोर्स दी, ये मैंने यहाँ से गिरी हाथ हो गया मेरा परेशानी में, तो यहाँ से मैंने फोर्स दी, ये यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ एनर्जी आई, फिर यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ आई। सो ये हमारे पास कंप्रेशन है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है। जैसे मैंने इसको ना बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो ये क्या करेगा, एनर्जी आगे तो मूव करेगी। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास क्या होती है कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में हाथ ऐसे से मूव कर रही हूँ, ऐसे से मूव कर रही हूँ, तो जो वेव है वो भी ऐसे से मूव कर रही है, ऐसे से मूव कर रही है। सो ये बेसिकली हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव ये होती है। Longitudinal wave are wave that travel in the direction parallel to the direction of wave। मतलब देखो देखिए हैंड मैंने ये ऐसे कर ली थी, तो ये वेव जो है ऐसे 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 करते करते आगे चले गए। लेकिन वो ट्रांसफर वेव में हाथ को ऊपर नीचे कर रही थी और जो वेव थी वो ऐसे ऐसे करके मतलब आगे की तरफ मूव कर रही थी। यहाँ हमारे पास कंप्रेशन रिफ्रैक्शन आता है। कंप्रेशन हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक ऐसा रीजन होता है जहाँ बहुत ज़्यादा कॉइल होता है, जब बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है। एक ये रिफ्रैक्शन का पार्ट है, ये कंप्रेशन का पार्ट है, मतलब ये एनर्जी ज़्यादा है। और रिफ्रैक्शन हमारे पास वो होता है कि ऐसे हो, ये हमारे पास कंप्रेशन है, ये रिफ्रैक्शन, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन है, फिर ये कंप्रेशन है। तो बेसिकली हमारे पास ये होता है। अब हम ये जो आगे का है इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।